आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं, शिरकत हासिल करते हैं, उसी रीति से आज भी करेंगे। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं। हमारे साथी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आज का सुंदर सवेरा दिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर सवेरे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, परंतु वो न देख सके परमेश्वर, वो कूच कर गए परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, ऐसे हालात रहे, ऐसी परिस्थितियां रहे परमेश्वर कि खुदावन वो आज का दिन न देख सके परमेश्वर। बहुत सारे लोग परमेश्वर रात को ऐसे थे प्रभु जो प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर अस्पताल की ओर चले गए प्रभु, किसी बीमारी में चले गए, नाना प्रकार की समस्याओं में चले गए परमेश्वर, परंतु आपने हमें अपने अनुग्रह में संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज ऐसा फजल दिया प्रभु कि हम प्यारे परमेश्वर आपके भवन में आ सके, आपके प्यारे परमेश्वर आराधना कर सके प्रभु, हम आपसे विनती कर सके प्यारे परमेश्वर, हम प्यारे परमेश्वर आपके प्यार को हमारे जीवन में महसूस कर सके, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ कहते हैं, आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आपको आदर देते हैं पिता, आपको मान सम्मान देते हैं प्रभु। हम आपके प्यारे परमेश्वर भवन में आराधना करना चाहते हैं, हम वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन से आप बोलिए, हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा आपको खुली आज़ादी देते, आप यहाँ अद्भुत कार्य कीजिए। आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपका प्यार बहुत अद्भुत है। आप हमारे पिता हैं, आपका प्यार बहुत अद्भुत है। आपका वचन कहता है तुझे तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, आपका प्यार बहुत अद्भुत और बहुत अमेजिंग है पिता। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। आदर आपको देते, मान देते, सम्मान देते प्रभु। आप बढ़ते चले जाइए, हम घट जाएं। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर्षा सिस्टर हमारे साथ है। आइए हम आराधना में जाएंगे और जो जो सॉन्ग यहाँ से गाए जाते हैं, आप जिस भी स्थान पर हैं आप भी आराधना करें साथ ही साथ। और अगर आपको वो सॉन्ग नहीं आते हैं तो हमारे पीछे पीछे उन सॉन्ग्स को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आप सबको आशीष। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आइए सुबह के समय हम परमेश्वर की आराधना करें, एक मन होकर आनंद से जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा
Lord Jesus. We worship you, we praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए मेरे खुदा। सच परमेश्वर प्रभु ऐसा प्रेम आपने हमसे किया मेरे परमेश्वर कि प्रभु अपने प्रेम के वशीभूत मेरे राजा, हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया पिता, कि आज परमेश्वर प्रभु जी हम अकेले नहीं हैं परमेश्वर प्रभु, तू हमारे साथ है परमेश्वर। हर एक दुख में परमेश्वर, हर एक संकट में परमेश्वर प्रभु जी हम जब भी टूट जाते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरा वायदा तेरा वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु तू हमें संभालने वाला, हाँ परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू हमें टूटने नहीं देता परमेश्वर। हम जब जब टूट जाते हैं परमेश्वर प्रभु फिर से तू हमें बना देता है परमेश्वर पिता। सच वो सच्चा पिता और सच्चा प्रेमी परमेश्वर तू है मेरे खुदा। आज परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता फादर्स डे को राजा परमेश्वर प्रभु संसार मेरे परमेश्वर अलग अलग तरीकों से मना रहा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु इस दिन में परमेश्वर प्रभु तूने हमें परमेश्वर तेरे सम्मुख उपस्थित होने का फजल दिया मेरे पिता, और परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया परमेश्वर कि खुदा तूने अपना एक लौता पुत्र मेरे परमेश्वर प्रभु हमारे लिए दे दिया मेरे प्रभु। तूने हमसे पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ मेरे परमेश्वर बढ़कर प्रेम किया मेरे खुदा। तूने अपने पुत्र को भी परमेश्वर प्रभु बलिदान कर दिया खुदा कि वो तेरा इकलौता पुत्र परमेश्वर तूने वो भी हमारे लिए दे दिया पिता, ताकि हम नाश ना हो पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु हम नाश ना हो प्रभु जी, पर परमेश्वर अपने पुत्र को देकर मेरे प्रभु तूने हमारे जीवन को बचा लिया मेरे प्रभु। एक सच्चे पिता का प्रेम परमेश्वर प्रभु तूने हमसे किया मेरे खुदा कि तूने हमें ऐसा फजल दिया पिता कि हम तुझे है अब्बा और है पिता कहकर पुकार सके मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर तेरे नाम को हम ऊंचा करते मेरे पिता, तेरे प्रेम को याद करते मेरे परमेश्वर, जो प्रेम तूने हमसे किया मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदा एक शारीरिक पिता से बढ़कर मेरे प्रभु तूने हमसे प्रेम किया खुदा। तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर, तूने अपने परमेश्वर हाथ को प्रभु हम सब बच्चों पर बनाए रखा मेरे पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके और भी समीप आते परमेश्वर प्रभु जी खुदा राजा। हम आपसे कहते पिता कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर, केवल परमेश्वर प्रभु हमें तू चाहिए पिता, केवल तू हमें अपनी जिंदगी में चाहिए पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता जब तू हमारे साथ होगा पिता तो हम सारी परेशानियों से लड़ जाएंगे मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु आज हर एक को पिता अपने प्रेम से भर दे पिता, हर एक को अपने परमेश्वर आनंद से भर दे मेरे परमेश्वर। हर एक को टूटा हृदय परमेश्वर जो आज तेरे सम्मुख है परमेश्वर, आज परमेश्वर प्रभु से जोड़ मेरे परमेश्वर, अपनी शांति दे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। धन्यवाद कर दे पिता। थैंक यू जीसस, thank you Father, thank you Master, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आइए प्रियो एक मन होकर हम उससे कहें कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। एक बार फिर से कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू
चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। हाँ प्रभु, कुछ नहीं चाहिए क्योंकि खुदा हमने आज तक आपसे जो मांगा आपने उससे बढ़कर हमें दिया। आप हमारी शुद्धि लेने वाले परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे वो पिता हैं, हम मांगते नहीं उससे पहले आप हमें देते हैं। आप हमारे वो पिता हैं, हम आपसे मांगते कुछ हैं लेकिन आप बढ़कर देने वाले परमेश्वर, आप बढ़कर देने वाले पिता हैं। आपका प्यार बहुत अद्भुत और बहुत असीम है प्रभु, बहुत खूबसूरत है प्रभु, बहुत ही अगापे और बहुत ही प्यारे परमेश्वर, खूबसूरत। आपका वचन कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी परंतु मैं तुझे न छोड़ूंगा। मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है और तेरी शहर बना सदैव मेरे सम्मुख रहती है। प्रभु पिता, आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे साथ रहे। ये जीवन की अभिलाषा है, यही हम चाहते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा को चाहते हैं पिता। बहुत सारे लोग इस समय बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी में हैं और झुलस रहे हैं। यीशु के नाम से आपका दया का हाथ बढ़ाइए, उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य उतर जाए, बेरोजगारी चली जाए प्रभु, आर्थिक तंगी चली जाए। इस कलीसिया के जो बच्चे हैं परमेश्वर, इस समय कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक तंगी से झुलस रहा है प्रभु, आप छू लीजिए। आप जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रभु कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आप बात कीजिए परमेश्वर, ये समय है परमेश्वर से बात कीजिए। आज प्रभु आपसे बहुत अद्भुत रीति से बात करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं, खुली आजादी देते पवित्र आत्मा, आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य कीजिए। कोविड-19 की जो महामारी इस समय हमारे देश पर कार्य करती है, हमारे विश्व पर कार्य करती है, यीशु के नाम से मिटाई जाए। प्रभु आपकी दया आने पाए। इस समय कोविड-19 की प्यारे परमेश्वर खुदावन जो सेवा में लगे हुए परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, पुलिस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और हर एक स्टाफ को परमेश्वर आपके हाथों में कहते हैं, दीर्घायु से तृप्त कर खुदा, उनके परिवार की और उनकी सुरक्षा और हिफाजत प्रभु आपके हाथों में कहते हैं, आपके अनुग्रह में कहते हैं परमेश्वर, आपकी दया में कहते हैं परमेश्वर, आपका प्यार यीशु के नाम से उनके जीवन में उतर जाए प्रभु, हमारा विश्व बचाया जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें और प्यार में बढ़ने का फजल दीजिए। इस समय जो लाइव है प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चे हर एक को आशीषित कर दीजिए, जो बाद में प्यारे परमेश्वर इसको देखते हैं उन्हें भी ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। खुदावन आपके वचन के अनुसार चलने वाला जीवन बना दीजिए।
प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में भेंट और दान दशमांश लाते हैं, परंतु आज भी वही रविवार है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट को रखेंगे और जैसा आप जानते हैं किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ दें। जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है वैसा ही निकालें, और जब आपके भवन में आना हो तब आप भवन में डालें। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ डालें। और कोई अगर ऐसा है जो इस भवन के अलावा अगर इस लाइन में आता है तो वो अपने अपने भवन में जिस कलीसिया से वो जुड़े हुए हैं उसी कलीसिया में जाके वो दान और दशमांश को दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आराधना में जाएंगे। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हमारे वो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्यारे परमेश्वर कौन होते हैं प्रभु कि हम आपको कुछ दे सकें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो आपने लिया है मुफ्त की सांसें। प्यारे परमेश्वर शान शौकत और परमेश्वर हर एक चीज से आपने हमें नवाजा है। 2 वक्त की रोटी और परमेश्वर प्रभु हम पूरे दिन में जिन चीजों से परमेश्वर गुजरते हैं वो परमेश्वर आपने हमें दिया है। हम कौन होते हैं प्रभु आपको कुछ देने, परंतु प्रभु हम प्यारे परमेश्वर खुदावन अपनी आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराई से हम आपकी भवन में प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए भेंट देना चाहते हैं। प्रभु खुदावन प्यारे परमेश्वर आप उसे ग्रहण करें। खुदावन जिन आपके प्रिय बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया परमेश्वर, प्रभु उन्हें 100 गुना प्रतिफल दीजिए, अपनी आशीष से नवाज दीजिए परमेश्वर। आपकी दया और आपकी करुणा को चाहते परमेश्वर। और जो लोग प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सके परमेश्वर, जो अपने हाथों को नहीं बढ़ा सके प्रभु, उन्हें भी तो परमेश्वर इस स्थिति तक ले जा परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे प्रभु कि वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा उनके जीवन में चाहते हैं। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए, वचन काटे और छाटे। वचन हमारे जीवन को बदल दे, हमारी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु। आपका प्यार बहुत अद्भुत है। इस प्रार्थना का आपने सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे प्रभु की दासी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा इस समय हम आपको पुकारते, पवित्र आत्मा इस समय आप हमारे मध्य में आइए, पवित्र आत्मा आप आइए, पवित्र आत्मा आप आइए। इस समय हम आपको पुकारते, आप हमारे सहायक है।
पवित्र आत्मा। इस समय हम अपने मध्य में आपको पुकारते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करके मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आती खुदा। सचमुच मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, जो है तेरा आत्मा है परमेश्वर, तेरा आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर रखकर तो परमेश्वर मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर पिता। जो आज वचन रूपी बीज जहाँ पर बोया जाता मेरे खुदा, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चलाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती मेरे खुदा। तेरा पाक आत्मा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करने पाए मेरे खुदा। मन भटकाने वाली आत्मा को, डिस्टर्बेंस की, सुस्ती की आत्मा को, ऊँघने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं गुड़कने की आज्ञा देती। मैं प्रार्थना करती इस समय पिता, हाँ प्रभु पवित्र आत्मा, मैं लाइट सिस्टम को, नेटवर्किंग को, बफरिंग सिस्टम को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके कब्जे में देती। कोई भी डिस्टर्बेंस का आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा यहाँ कार्य ना करने पाए। ओ राजा, मैं तुझसे विनती करती मेरे खुदा, किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करे, पूरी रीति से आपकी पवित्र आत्मा को जुम्बिश में यहाँ पर छाती। हालेलुया राजा परमेश्वर, तेरे वचन रूपी बीज जो बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती मेरे खुदा। हाँ प्रभु, सचमुच तेरा वचन एक एक की जिंदगी में कार्य करे पिता। हाँ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तू तेरे बच्चों से बात कर प्रभु, तेरे बच्चों को काट और छाट फलवंत कर प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती। हालेलुया राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती पिता, तेरा वचन आज एक एक से बात करे प्रभु। होने दे पिता, तेरा पवित्र आत्मा तेरे बच्चों को तेरा वचन सिखाने पाए, समझाने पाए खुदा। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, तेरे नाम को ऊंचा उठाती पिता, तेरे नाम को धन्य कहती पिता, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। तू बड़े हम घटे हमारे जीवन से अब्बा, तुझे महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्रियो, आज फादर्स डे है, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो आज हम फादर्स डे से रिलेटेड वचन को सुनेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो फादर्स के ऊपर होगा। और मेरे प्रियो, हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हमने सीखा। उन्हीं फलों को लेकर हम आगे, जब पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा तब हम आगे इस क्रम में जाएंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज है, बहुत उससे रिलेटेड है। जो जिस टॉपिक में हम चल रहे हैं थोड़ा बहुत हम उससे भी लिंक करेंगे, उसको थोड़ा सा उससे भी हम उसको टच करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, जो अब तक हमने 3 फलों को हमने देखा, आगे जो हमारे और बचे हुए 6 फल हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के पूरे 9 फल हैं, तो जो 6 फल है वो आगे आने वाले हफ्तों के अंदर हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम आज हम किसी नए टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि आज फादर्स डे स्पेशल है। तो आज हम पिता के प्रेम के बारे में जानेंगे कि पिता ने हमसे किस प्रकार का प्रेम किया। और सचमुच मेरे प्रियो, मैंने जब प्रेम के बारे में यहाँ से बताया था, प्रेम के फल के बारे में बताया था, जो पवित्र आत्मा का फल है, और मेरे प्रियो वाकई प्रेम हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र है। वो पवित्र शास्त्र प्रेम पर शुरू होकर प्रेम पर खत्म होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने प्रेम रखा उसने परमेश्वर की व्यवस्था को, अर्थात इस वचन को पूरा किया। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। पिता का प्रेम, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या है? पिता का प्रेम। यशाया की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक पुराने नियम के अंदर है। मेरे प्रियो, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोलकर बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो सुन सकते हैं। हालेलुया। अपने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए। प्रिय कौन है मेरे प्रियो? वो प्रिय और कोई नहीं, वो प्रिय आप और मैं है, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की दाख की बारी थी। एक अति उपजाऊ टीले पर, ये यशाया भविष्यद्वक्ता कह रहा है कि मेरे
प्रिय की एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। मेरे प्रियो, ये दाख की बारी क्या है? यहाँ पर जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो एक गीत को गा रहा है। किसके लिए गा रहा है? दाख की बारी के लिए, और उस दाख की बारी के बनाने वाले के लिए जिसकी ये दाख की बारी है। मेरे प्रियो, दाख की बारी और कोई नहीं, ये दाख की बारी और कुछ नहीं, दाख की बारी एक कलीसिया है जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता बात कर रहे हैं, जिसके विषय में ये नबी इस बारे में बता रहा है और गीत को गा रहा है कि मैं अपने प्रिय की दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। और वो कैसी है? वो अति उपजाऊ है। अति उपजाऊ का मतलब जो जमीन हम लोगों को जहां पर बीज बोना होता है, बीज बोने के लिए हमको जमीन की जरूरत होती है, और वो जमीन जब तक उपजाऊ ना हो तब तक उस पर फल नहीं लग सकते। जमीन के अंदर बीज बोने के लिए हमको उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है, उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है। उसी प्रकार से जो एक कलीसिया है, इस कलीसिया को परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, प्रभु का दास क्या बोल रहे हैं? इस कलीसिया को बोल रहे हैं अति उपजाऊ टीले पर ये दाख की बारी, मेरे प्रिय की दाख की बारी, अर्थात यीशु मसीह की दाख की बारी, परमेश्वर की दाख की बारी थी। आगे बेटा, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। अब यहाँ लिखा हुआ है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बनाकर उसमें उत्तम जाति की दाख लता लगाई। हालेलुया मेरे प्रियो, जो दाख की बारी है वो कलीसिया है, और जो दाख लता है वो आप और मैं है। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने क्या किया? उसकी मिट्टी खोदी, मतलब परमेश्वर ने क्या किया? बड़ी खूबसूरती के साथ इस कलीसिया को बनाया। हालेलुया। और क्या किया? पत्थर बनाकर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उत्तम जाति की दाखलता क्या है मेरे प्रियो? उत्तम जाति की दाखलता है हम लोग जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आगे, उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, और गुम्मट का मतलब होता है स्थान, ऊंचा स्थान उसने बनाया, और उसके बीच में एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। आगे, तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस कलीसिया को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है। परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ खड़ा किया। मेरे प्रियो, अगर हम वचन के अंदर देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पिछले दिनों में हमने इस चीज को देखा कि कैसे एक मनुष्य के जीवन में पाप आया, और जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप आया, मनुष्य ने पाप किया और अपने जीवन को, अपने पैर को अग्रसर किया। वैसे ही परमेश्वर ने अदन की वाटिका से, जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था, उस अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था, और वहां पर लिखा था परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया था? ज्ञान और बुद्धि के वृक्ष को खा लिया था, और वहीं पर एक वृक्ष और लगा था, वो था जीवन का वृक्ष। मनुष्य उस वृक्ष को के फल को खा ले और अनंत काल तक जीवित रहे, ये परमेश्वर को मंजूर नहीं था। क्योंकि जब बुद्धि और ज्ञान इंसान के अंदर आ गया तो सुख दुख भी इंसान के अंदर आ गया। अगर वो अनंत काल का वृक्ष का फल अगर वो व्यक्ति खा लेता, आदम और हवा खा लेते, तो मेरे प्रियो अपने दुखों के अंदर उनको अनंत काल तक मरना पड़ता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई? अदन की वाटिका से उन लोगों को बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, वो दाख की बारी मेरे प्रियो, ये दूसरी अदन की वाटिका है जिसे कलीसिया कहते हैं। उस अदन की वाटिका से तो हम निकाले हुए थे मेरे प्रियो, लेकिन जो व्यक्ति कलीसिया में आ गया, जिस व्यक्ति ने प्रभु को दूसरी बार जान लिया, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उस पर विश्वास किया, आज वो उस दाख की बारी के अंदर है जिसको अदन की वाटिका भी कहा जाता है। कलीसिया को मेरे प्रियो अदन की वाटिका कहा जाता है। इस अदन की वाटिका के लिए परमेश्वर ने बहुत मेहनत की है मेरे प्रियो। इस अदन की वाटिका के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हम इस बात को जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मिट्टी खोदी और उसमें पत्थर बनाकर उसमें उत्तम जाति की दाखें लगाई। मेरे प्रियो, हाँ प्रभु, सचमुच परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस कलीसिया को उपजाऊ बनाया है। इस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है। इस कलीसिया को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। इस कलीसिया को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने आशा की,
कैसी दाखों की आशा की? जब उसने दाख की बारी बनाई, इस अदन की वाटिका को उसने बनाया, आपके और मेरे लिए जब बनाया, जब उसने इस खूबसूरत कलीसिया को आपको और मुझे दिया। मेरे प्रियो, कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब एक सर्विस सेंटर है, जहाँ पे प्रत्येक रविवार को हमारी सर्विस होती है। प्रत्येक रविवार को वचनों के द्वारा हमारी आत्मा की सर्विस होती है, हमारे जीवन की सर्विस होती है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलते हैं, और परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो हमारे जीवन को बदलता है। इसीलिए कलीसिया को एक सर्विस सेंटर बोलते हैं। मेरे प्रियो, जब भी गाड़ी खराब हो जाती है तो उस गाड़ी को ठीक करने के लिए हमें सर्विस सेंटर पर ले जाने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारे जीवन, खराब जीवन को बनाने के लिए हमें कलीसिया की जरूरत है, इस अदन की वाटिका की जरूरत है, या यूं कहे इस दाख की बारी की जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर ने इस दाख की बारी को इतना खूबसूरत बनाया, और खूबसूरत बनाने के बाद जब दाख की आशा की तो निकम्मी दाखें लगी। निकम्मी दाखों का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बीज के रूप में इस कलीसिया में बोया। क्यों बोया मेरे प्रियो? ताकि आप फलवंत हो सके। लेकिन आज भी हमारे जीवन के अंदर मेरे प्रियो, अगर पाप है, अगर हमारे जीवन के अंदर वही गंदा स्वभाव, वही गंदी आदतें, वही गंदा हमारा देखना, वही गंदा हमारा सोचना, अगर वही गंदगी जो संसार में थे हमारे अंदर आज भी है, तो मेरे प्रियो यकीन माने परमेश्वर हमें भी यही बोलता होगा कि ये निकम्मी दाख है। आप अपने जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं, एक परमेश्वर आपके बारे में जानता है, और एक आप स्वयं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे हैं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम कलीसिया में नहीं थे, जब हम इस दाख की बारी के अंदर, इस अदन की वाटिका के अंदर हमने प्रवेश नहीं किया था, बेशक हमारा जीवन गंदा था, लेकिन जब हम प्रभु को जान गए, प्रभु को जानने के बाद, वचन को जानने के बाद, वचन को सुनने के बाद, प्रभु के साथ चलने के बाद, आज भी हमारी स्थिति क्या है? आज प्रभु हमसे आशा लगाता है। किस चीज की? एक अच्छी दाख लता की, एक अच्छी दाख की। इस दाख की बारी के अंदर जो दाखें हैं वो क्या है? वो लोग जो इस कलीसिया के अंदर आते हैं, विश्वासी, जो लोग विश्वासी है, वो दाख की बारी की दाखें हैं। और परमेश्वर ने जब दाख की आशा की तो दाखें कैसी निकली? निकम्मी निकली। परमेश्वर ने इस दाख की बारी के लिए क्या किया मेरे प्रियो? मैं इसको आगे बताऊंगी, आगे पढ़ना बेटा। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। अब यहाँ लिखा हुआ है हे यरूशलेम के निवासियों। यरूशलेम के निवासी का मतलब हम लोग, जो खुदा के घर के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, उनके विषय में लिखा है हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। न्याय किस प्रकार का मेरे प्रियो? परमेश्वर इस बात का न्याय कह रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, इस बात का न्याय करो। मेरे और इस दाख की बारी के बीच में न्याय करो। इन निकम्मी दाख के, जो निकम्मी दाखें हैं, इनके और मेरे बीच के, मेरे और इस निकम्मी दाख के बीच में तुम न्याय करो। आज परमेश्वर आपसे इस बात को पूछ रहा है कि परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करो और अपने जीवन को जांचो। हालेलुया। आगे बेटा। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। मेरी दाख की बारी के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, इस अदन की वाटिका के लिए क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने नहीं किया। यूहन्ना 3:16 को बेटा हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उसने जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आपसे एक सवाल है कि इस दाख की बारी के लिए
मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे करना था। मैंने इस दाग की बारी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस परमेश्वर के पास एक ही बेटा था मेरे प्रियो, उस एक बेटे को परमेश्वर ने जगत के प्रेम की वजह से दे दिया। आज है फादर्स डे मेरे प्रियो। अक्सर हम फादर्स डे के दिन ही पिता को याद करते हैं। पूरे साल हम माँ बाप की इज्जत करें या ना करें, उनका आदर सम्मान करें या ना करें, लेकिन फादर्स डे पर हम बहुत अलर्ट रहते हैं। फादर्स डे पर अक्सर हमें अपने स्वर्गीय पिता का और अपने शारीरिक पिता का ध्यान आता है, और फादर्स डे पर हम उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, केक कट करवाते हैं, उनके लिए इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, 365 दिन में से हम उनके लिए और क्या करते हैं? 364 दिन हम उनके लिए क्या करते हैं? हमारा उनके साथ एटीट्यूड कैसा है, हमारा उनके साथ रवैया कैसा है, उनसे किस प्रकार से बात करते हैं, हम उनका किस प्रकार से आदर सम्मान करते हैं, ये मैटर करता है। असली फादर्स डे का मतलब मेरे प्रियो यही है, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता का आदर करें। मेरे प्रियो, उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन हम सिर्फ फादर्स डे पर अपने पिता को प्यार दिखाते हैं। असली फादर्स डे तभी होता है मेरे प्रियो, जब हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी पिता की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं को न्यौछावर कर देते हैं। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन निकलती बात है। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए बोल रही हूँ। मैं उन बच्चों से यहाँ पर इस समय बात कर रही हूँ जो जवान है, जो जवानी की अभिलाषाओं के अंदर, प्रेम के चक्कर के अंदर फंसकर अपने माँ बाप की इच्छाओं का गला मोड़ देते हैं। बहुत सी बेटियां लव अफेयर्स के अंदर आकर घर छोड़कर भाग जाती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत को डुबो जाती हैं। बहुत से बेटे अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में मिला देते हैं। जुए, सट्टे, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या, दारू, सिगरेट, नशे के अंदर। मेरे प्रियो, अगर हम असल में फादर्स डे मनाना चाहते हैं और फादर्स डे को हम इतनी ही वैल्यू देते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे की अगर हम इतनी ही वैल्यू रखते हैं, हमारे जीवन के अंदर इतनी इन बातों की वैल्यू है, तो 365 दिन अपने माँ बाप का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें, उनसे लड़े झगड़े नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ एक दिन, जो पिता होता है ना मेरे प्रियो, वो इस दिन हमारी खुशी के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन अंदर से उसका दिल इस बात को जानता है, उसका दिल इस बात को पहचानता है कि मेरी संतान मेरे प्रति कितनी वफादार है, कितनी आज्ञाकारी है। क्या एक पिता के दिल को ये नहीं पता? उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे एक शारीरिक पिता, एक सांसारिक पिता जो होता है, जिसने हमें जन्म दिया है, वो हमें जानता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है। जब उस स्वर्गीय पिता ने इस कलीसिया के लिए इतनी मेहनत की, इस दाग की बारी को दाग रौंद कर, इस दाग की बारी को जब उसने बनाया इतनी मेहनत के साथ, मेरे प्रियो, ये दाग की बारी ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई। ये कलीसिया जिसे आज आप देख रहे हैं, जिसको आप हल्के में लेते हैं, ये ऐसे ही नहीं तैयार हुआ है। ये वचन जिसको आज आप सुन रहे हैं, ये ऐसे ही तैयार नहीं किया गया। इसके पीछे उस पिता के दासों की मेहनत है। उस परमेश्वर की आत्मा ने इसके पीछे बहुत मेहनत की। इस वचन के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बलिदान और सैक्रिफाइस किया है। परमेश्वर के वचन में भी यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर लिखा होता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र दे दिया, तो शायद हम ये सोच सकते थे कि पिता के पास 2-3 पुत्र होंगे। बट यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक ही था मेरे प्रियो, एक ही। आज अगर किसी के पास एक ही बेटा हो और अगर उसको कहा जाए कि उस बेटे को कुर्बान कर दे, तो क्या वो कर पाएगा?
आप ये छोड़िए, अगर किसी के पास 10 बेटे भी हों, 10 बच्चे भी हों, और अगर उस माँ से कहा जाए, उस बाप से कहा जाए कि तेरी 10 संतान में से एक संतान कुर्बान कर दे, क्या वो कर सकता? नहीं। लेकिन पिता के पास तो इकलौता था, एक ही था, प्रभु यीशु मसीह। उसने आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। आगे 17वीं आयत भी पढ़ना बेटा, 3 की 17, यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो इस पृथ्वी पर आकर लोगों को दंड दे, हालेलुया, या दंड की आज्ञा दे। आगे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसीलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर आपके लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, यूहन्ना लूका 19:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर कोई भी भीड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह आपको दंड देने नहीं आया मेरे प्रियो, न्याय के लिए यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस समय आपका और मेरा न्याय होगा। जरा सोचें कि हम उस न्याय के समय खड़े रह सकेंगे या नहीं। हालेलुया। आगे बेटा इसको कंटिन्यू करें, यशाया 5 फिर का। क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकलती दाख ही लगी। यहाँ एक सवाल है उस पिता का कि मैंने इतना प्रेम रखा कि मैंने अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा दिया। एक बात आप जरा सोचिए, उस पिता के सम्मुख जब यीशु मसीह उनका पुत्र तड़प रहा था, जब उसको कीलें ठोकी जा रही थी, जब उसके ऊपर थप्पड़ मारे जा रहे थे, थूका जा रहा था, गलत गलत इल्जाम उस बेगुनाह पर लगाए जा रहे थे, उस निष्पाप पर इतने इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो उस समय उस पिता का हृदय क्या रहा होगा? आपके बच्चे को आपके सामने अगर कोई चाटा भी खींच के मार देता है तो आपको तकलीफ होती है। मैं खुद भी एक माँ हूं, और मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि एक चाटा भी अगर हमारे बच्चे को कोई हमारी आंखों के सामने मारता है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का इकलौता एक ही पुत्र था मेरे प्रियो, उस पुत्र को जब कीलों पर टाका जा रहा था, उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसके साथ बदसलूकी की जा रही थी, कांटों का ताज पहनाकर उसका ठट्टा उड़ाया जा रहा था, उसको बेरहमी से उसको खूनमदार कर दिया, उसको लहूलुहान कर दिया, उसकी पसली के अंदर भाले को गोप दिया। उसकी जब ऐसी स्थिति हुई होगी तो उस पिता का हृदय क्या रहा होगा? वो पिता इस बात को आज पूछ रहा है, वो परमेश्वर पिता आज आपसे इस बात को पूछ रहा है कि मेरे बच्चों, मुझे और क्या करना बाकी रह गया था? ऐसा क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया हो? मेरे पास एक ही तो पुत्र था जो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। जगत के लिए, मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने सूली को उठाया। और आज पिता आपसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने ना किया हो? और फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखी लगी? हालेलुया। जब परमेश्वर बोल रहा है, इस दाख की बारी को जब मैंने बनाया, इस कलीसिया को मैंने बनाया, और इस कलीसिया के अंदर जब मैंने बीज को बोया दाख के रूप में, तो क्यों ऐसा हुआ कि निकम्मी दाखें लगी? फिर क्या कमी रह गई थी? यहाँ परमेश्वर पूछ रहा है कि जब मैंने इतना कुछ करा, सब कुछ मैंने मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए न्यौछावर कर दिया, और मैंने आशा की कि एक अच्छी दाख इस उपजाऊ भूमि के अंदर, इस दाख की बारी के अंदर, इस कलीसिया के अंदर लगे, तो क्यों दाखें निकम्मी लगी? मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हमारा गंदा स्वभाव चलता था, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते थे, हमें सच्चाई पता नहीं थी, हमें यह नहीं पता था कि किसी मसीहा ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम नहीं जानते थे। हम इस बात को बोलते हैं जब भी गुड फ्राइडे होता है, और गुड फ्राइडे के दिन हम पैशन ऑफ क्राइस्ट यानी मूवी को देखते हैं, यीशु मसीह की किसी भी पिक्चर को देखते हैं, किसी भी मूवी को देखते हैं, और उस समय जब हम उसको देखते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, और अक्सर हम रोकर अपने मन में यही बात बोलते हैं, काश उस समय वहां पर होता तो मैं यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ने देता। बहुत लोग
लोग इस बात को दिखाते हैं, अपने प्रेम को दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, समय नहीं है, मैं आपको वचन से बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह को जानकर आप दोबारा पाप करते हैं तो आप उसको दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर उस समय आप वहां मौजूद नहीं थे, क्रूस पर चढ़ाने वालों में से अगर आप और मैं नहीं थे उस समय, तो प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन आज अगर यीशु को जानने के बाद दोबारा से हम पाप करते हैं, उसको जानने के बाद हम गंदी हरकतों के अंदर, गंदी आदतों के अंदर, नशे के अंदर, मारपीट के अंदर, गुस्से के अंदर, आज भी एक गंदे स्वभाव के अंदर, गंदी आदतों के अंदर अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, पाप में अपने जीवन को जी रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज रॉन्ग है, उसके बाद भी हम कर रहे हैं, तो हम दोबारा से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अब हमारे लिए कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि जब पहला बलिदान हमारे लिए किया गया, हम उस बलिदान के प्रति ही वफादार नहीं है, तो अगर कोई दूसरा बलिदान भी हो जाए तो उसके प्रति हम वफादार कैसे रह सकते हैं? अब हमारे लिए कोई बलिदान नहीं है, अब कोई दूसरा यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होगा। हमारे लिए एक महान बलिदान आज से 2020 साल पहले हो चुका है मेरे लिए। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए ऐसा क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने नहीं किया? मैंने अपने इकलौते पुत्र को, जो एक ही था, उसको मैंने कुर्बान कर दिया। आज जब परमेश्वर आशा लगाता है हमसे, तो हम कैसी राख हैं उसकी नजर में? परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं? निकम्मे, जो आज अपने स्वभाव को चेंज करते हैं, कल वापस अपना स्वभाव चेंज करते हैं, पल में अपने स्वभाव को चेंज करते रहते हैं, रंग बदलते हैं। गिरगिट देखा है? हम सब ने देखा है। रंग बदलने का काम एक गिरगिट का होता है। हम प्रभु के बच्चे हैं या गिरगिट हैं? पल में मासा, पल में तोला। पल में हमारे अंदर से प्यार निकलता है, पल में हमारे अंदर से गुस्सा निकलता है, पल में हम किससे दो शब्द मीठे बोलते हैं, पल में हम किसी से लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, पल में हम सही रहते हैं, पल में हम मारपीट करते हैं, पल में हम हत्या करते हैं। नशा, गाली गलौज, मारपीट, हत्या, व्यभिचार, ये सारी लिस्ट मैंने बताई थी कि हम किस प्रकार से चलते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारा एटीट्यूड क्या होता है, मंडे टू सैटरडे हमारा रवैया क्या होता है, मंडे टू सैटरडे हमारा स्वभाव कैसा होता है, हम अपने आप को जांचें। संडे को हम पवित्र और स्वर्गदूत बन जाते हैं। क्या मंडे टू सैटरडे परमेश्वर हमें नहीं देखता? मंडे टू सैटरडे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी को परमेश्वर देखता है। हर एक एक्टिविटी को, उसको हमारी हर एक एक्टिविटी पता है, हम क्या कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले सोचें मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय को अपने जीवन के अंदर रखें। उस भय को रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक महान बलिदान दिया है, इकलौता पुत्र जो उसका एक ही था, परमेश्वर ने उसको आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और आज वो इस बात को पूछ रहा है आपसे कि क्या करना बाकी रह गया था, ऐसा क्या था जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। फिर जब मैंने आशा की दाख की तो मुझे निकम्मी दाखें क्यों मिली। जब परमेश्वर आज आपसे आशा लगाए बैठा है तो हम कैसे हैं उसकी दृष्टि में? क्या परमेश्वर आज हमें निकम्मा बोल रहा है? क्या आज वो हमको देखकर खुश है? अगर नहीं मेरे प्रियो, तो अपने जीवन को बदले, अपने एटीट्यूड को बदले, अपने रवैये को बदले, अपने चाल चलन को, अपने तौर तरीकों को बदलें, अपनी आदतों को बदलें। क्योंकि जो चीज परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता है, अगर हम उस चीज को करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कदाचित आशीष नहीं आएगी। अगर हम आशीषित नहीं है तो उसका कारण हम खुद हैं। अगर आज हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है तो उसका कारण हम खुद हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर आनंद नहीं है तो उसका कारण हम खुद हैं। अगर आज हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं है तो उसका कारण हम खुद हैं मेरे प्रियो, हम खुद हैं। क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ भरपूरी से देने को तैयार है, लेकिन हम अपने पुराने जीवन को छोड़ने को तैयार नहीं है, हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपनी पुराने स्वभाव को छोड़ने को तैयार नहीं है। अपने आप को चेंज करें। आज फादर्स डे, अगर आप वाकई में फादर्स डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपने पिता से एक आकाशवाणी को चाहते हैं
कि ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तो प्लीज अपने आप को चेंज करें, क्योंकि परमेश्वर को जो करना था हमारे लिए उसने कर दिया और कुछ बाकी नहीं रहा। उसके पास सिर्फ एक ही बेटा था, उसने वो भी कुर्बान कर दिया। हमसे अपना स्वभाव नहीं छोड़ा जाता है, हमसे अपनी आदत नहीं छोड़ी जाती। पीने वाले पीने में मगन है, खाने वाले खाने में मगन है। हम अपनी आदत को नहीं छोड़ सकते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ सकते, हम मारपीट नहीं छोड़ सकते, हम गुस्सा नहीं छोड़ सकते, हम अपनी अकड़ नहीं छोड़ सकते। अपने जीवन को चेंज करें। परमेश्वर के पास बेटा था, एक ही था, वो उसने दे दिया। हम आज अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को परमेश्वर के लिए क्या चेंज करने को तैयार हैं? क्या हम अच्छी दाख बनने को तैयार हैं? एक ऐसी दाख जिससे परमेश्वर कहे कि मैं प्रसन्न हूं उससे, क्योंकि परमेश्वर हमारे से आशा लगाए बैठा है। इस दाख की बारी को, इस खूबसूरत दाख की बारी को बनाने के बाद आज परमेश्वर की आशा है कि इसमें अच्छी दाखें लगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं उस दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। उसके कांटे वाले उखाड़ दूंगा। इसका मतलब मेरे प्रियो छटनी, ये न्याय का समय है मेरे प्रियो, ये अंत के समय के अंदर हम चल रहे हैं। अब ये जो समय है मेरे प्रियो, इस टाइम पीरियड के अंदर परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस समय के अंदर परमेश्वर क्या करेगा। मैं अपनी दाख की बारी के साथ क्या करूंगा, जो कांटे वाले बाड़े हैं उनको उखाड़ दूंगा। क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, बेटा 5 का 5 फिर से पढ़ना। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। मेरे प्रियो, जब अंत का समय है, जब न्याय का दिन आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, तो इस दाख की बारी में से, इस कलीसिया में से उन लोगों को जिन्होंने सत्य को जानने के बाद भी अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को नहीं बदला, जिनके अंदर आज भी कांटे पाए जाते हैं, उनको क्या करेगा परमेश्वर? उखाड़ देगा, उनको कलीसिया से अलग कर देगा। अगर हम सोच रहे हैं हम कलीसिया में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, तो डेफिनेटली हम स्वर्ग जाएंगे, ये निश्चय है कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो ये रॉन्ग थिंग है, ये गलत सोच है। हम गलत सोच के शिकार हैं। आगे बेटा। कि वह चट की जाए, कि वो चट की जाए, यानी उसको नष्ट कर दिया जाए। चट का मतलब है नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, गायब किया जाए। आगे। और उसकी दीवार को ढा दूंगा। और उसकी दीवार को ढा दूंगा। दीवार मतलब हमारा शरीर, उसकी दीवार को
ढा दूंगा, यानी उसको पूरी रीति से खत्म कर दूंगा, कि वह रौंदी जाए, कि वो रौंदी जाए। आगे, मैं उसे उजाड़ दूंगा, मैं उसको उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी, वो न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे, उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, उन पर जल ना बरसाए। यानी उसके जीवन के अंदर, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आशीष नहीं होगी, और दोबारा से परमेश्वर उसके अंदर कोई मेहनत को नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंट कटारे उगाता है, जिसका स्वभाव गंदा है, जिसका जीवन शैली गंदा है, जिसकी आदतें गंदी है, प्रभु को जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद, पाप को जानने के बाद भी अगर एक ऐसा व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा, रौंदा जाएगा, वो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बेटा लूका 15 का 11 से 24। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता। एक सेकंड बेटा, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूं मत्ती 21 का 33 से 44। मत्ती 21। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था, जिसने दाख की बाड़ी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। लूका 13 को पढ़ना, एक सेकंड, 13 का 6 से 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। अब यहाँ पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह, हम देखेंगे यहाँ पर दृष्टांत से देखेंगे कि फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को दृष्टांत से समझा रहा है, और यीशु मसीह हमें भी इस बात को दृष्टांतों से समझा रहा है, और हमें इस बात को समझना है कि क्या हुआ। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की एक बारी थी मेरे प्रियो, जैसे एक गार्डन होता है, बारी का मतलब होता है गार्डन। एक अंगूर के गार्डन के अंदर एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, और एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। मेरे प्रियो, जो अंगूर की बारी का जो मालिक था, वो अंजीर के पेड़ के अंदर क्या कर रहा है, वो फल ढूंढने आया है। वो अंजीर के पेड़ के अंदर अंजीरों को ढूंढने आया है। फिर क्या हुआ मेरे बेटा, पढ़ना आगे। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाड़ी का रखवाला कौन है? बाड़ी का रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, और वो अंगूर की बारी और कोई नहीं, वो अंगूर की बारी है कलीसिया। वो अंगूर की बारी क्या है? वो अंगूर की बारी है कलीसिया, परमेश्वर का भवन, चर्च। और बाड़े का जो रखवाला है वो है प्रभु यीशु मसीह। बाड़े का रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, और इस दाख की बारी का जो प्रिय है, स्वामी है, मालिक है, वो है परमेश्वर। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब अंजीर के वृक्ष के अंदर वो अंजीर ढूंढने आया, वो फल ढूंढने आया, तो उसको फल नहीं मिला। जो दाख की बारी का रखवाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब उसने दाख की बारी के रखवाले से कहा, किसने? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता हूं। 3 वर्ष हो गए इस व्यक्ति को इस कलीसिया में आए हुए, लेकिन इसके जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं है। फल का मतलब मेरे प्रियो वो फ्रूट नहीं, आम, केला, चीकू, मैंगो, ये सारे फ्रूट ढूंढने नहीं आता प्रभु यीशु मसीह। यहाँ ये दाख की बारी
है और जो दाग है वो आप और मैं है। जो दाग है वो आप और मैं है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आता है, बेशक किसी को 2 साल हुए होंगे, किसी को साल हुए होंगे, हर एक व्यक्ति को जितना भी समय हुआ है वो व्यक्ति जानता है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? 3 साल से परमेश्वर कलीसिया के अंदर आने वाले लोगों के अंदर फल ढूंढ रहा है, लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा। और जो बाड़े का रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, उसको क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि मैं लगातार इस व्यक्ति के अंदर फल ढूंढ रहा हूं, आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल। गलातियों 5:22 के अंदर जो लिखे हुए हैं, जिसको हम 2 हफ्तों से सुन रहे हैं, प्रेम, धीरज, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, दीनता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। धीरज, इन सारे फ्रूट्स को परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। और जब वो हमारे जीवन के अंदर आता है, हमें जांचने के लिए कलीसिया के अंदर आता है, वो हमारे जीवन के अंदर जब आता है वो, और हमारे अंदर जब फ्रूट को नहीं पाता, तो मेरे प्रियो, उसकी आशा उसकी निराशा में बदल जाती है। उसकी आशा उसकी निराशा में बदल जाती है। उसको दुख होता है इस बात का। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे प्रश्न कर रहा है कि और क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने नहीं किया। अब बाड़े का रखवाला जो है मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि 3 साल से मैं इसके अंदर फ्रूट की आशा कर रहा हूँ, बार बार आता हूँ, बार बार इसको चेक करता हूँ, क्या पता आज सुधर गया, क्या पता आज उसका जीवन बदल जाए, क्या पता आज बदल जाए। परमेश्वर धीरज रखता है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ किया, लेकिन बार बार सेम आदतें, बार बार एक जैसी हरकत हम जो करते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर परमेश्वर बाड़े के रखवाले को बोलता है कि मुझे इसमें कोई फल नहीं नजर आता। आगे बेटा, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। इसे काट डाल, परमेश्वर बोलता है बाड़े के रखवाले को, उसको खत्म कर दे, नष्ट कर दे। ये फालतू क्यों कलीसिया में जगह बना के अपनी जगह इसकी जगह को खाली कर, ताकि इसकी जगह कोई और आ सके कलीसिया में। उस पेड़ को काट डाल, क्यों फालतू भूमि को रोके हुए है। उसकी जगह तू दूसरा अच्छा बीज बो ताकि वो फलवंत हो। बाड़े के रखवाले से परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि उसको काट डाल। आगे बेटा, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह जो भरा हुआ है, जो तरस से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वो इस बात को बोलता है, स्वामी 1 और साल की मोहलत तू उसको दे दे, 1 और वर्ष की मोहलत तू उसको दे दे, 1 और बार तू उसको माफ कर दे। तूने 3 साल धीरज धरा, 1 साल और धीरज तू उसके लिए धर ले। क्या जाने ये सुधर जाए, क्योंकि मैं दोबारा से इसके अंदर मेहनत करूंगा, मैं दोबारा से वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन के अंदर मेहनत करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष से रहने दे, क्योंकि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यानी इसको दोबारा से नया करूंगा। 1 साल की और मोहलत इसको दे दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अगर आप अपने आदतों को, अपने स्वभाव को चेंज करने की इच्छा रखते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, तभी पवित्र आत्मा करेगा, क्योंकि परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती वो नहीं करता। शैतान जबरदस्ती करता है हमको, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, अकड़ के लिए, हर एक गलत चीज के लिए शैतान हमसे जबरदस्ती करता है कि तू कर ऐसा। लेकिन परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता, पवित्र आत्मा हमसे जबरदस्ती नहीं करता। अगर हमारी स्वयं की इच्छा है सुधरने की, बदलने की, तभी पवित्र आत्मा हमारे में रुचि रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसमें दोबारा से मेहनत करूंगा, तो उसको 1 वर्ष की और मोहलत दे दे। मेरे प्रियो, हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग हो जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मोहलत को मांगा हो कि प्रभु 1 चांस और दे दे। हे स्वामी, हे दाग की बारी के स्वामी परमेश्वर, 1 चांस मुझे और दे दे कि मैं इस व्यक्ति के जीवन में काम करूं।
लेकिन हमारी क्या इच्छा है बदलने की? अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, तो हमें भी उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। आगे, यदि आगे को फल फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो तू उसको काट देना। आखिरी मोहलत देना। ये आखिरी मोहलत में बहुत से लोग, ये मेरे प्रियो, जो इस समय चल रहे हैं, क्योंकि अंत का समय है। हम अंतिम समय के अंतिम क्षणों के अंदर चल रहे हैं। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, कभी भी वो न्याय के सिंहासन पर बैठ सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे को फले तो भला, नहीं तो तू उसको काट डाल। हालेलुया। तो उसको काट देना। आगे पढ़े बेटा। ये हो गया फिनिश। इसमें आ जाओ, लूका 15 में आ जाओ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पढ़ती जाओ। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म से अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। बस बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि एक पिता के 2 पुत्र थे और 2 पुत्रों में से जो उस पिता का एक, परमेश्वर ने उन दोनों पुत्रों को क्या करा, संपत्ति बांट दी। उसमें से जो एक बेटा था, उस बेटे ने क्या किया, वो बेटा दूर देश को चला गया, अपने पिता को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश में चला गया। और उसने सारी संपत्ति वेश्याओं में, नशे में, गंदे गिने कामों के अंदर उसने सारी संपत्ति को उड़ा दिया। अब वो कंगाल हो गया, गरीबी की स्थिति के अंदर आ गया और ऐसी स्थिति उसकी हो गई कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके पास फटे पुराने कपड़ों, गंदे कपड़ों के अंदर वो था और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो सूअरों की जो फली, उस समय सूअर चराए जाते थे, उस समय के जो सूअर थे वो बहुत साफ सुथरे थे, तो वो सूअरों को चराया जाता था। तो उस समय जो सूअर फली खाते थे, वो उस फली को खाने के लिए भी तरस रहा है। उसकी ऐसी कंगाल भरी स्थिति हो गई। उसके बाद जब वो अपने आपे में आया, 17वीं आयत यहाँ पर लिखा है, लूका 15 की 17वीं आयत में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो ये बेटा अपने पिता को छोड़कर गया, जब अपने पिता को छोड़कर दूर देश चला गया, जब संपत्ति इसके हाथ में आई, इसने सोचा कि यही सब कुछ है, ये धन संपत्ति ही सब कुछ है। और इसने क्या किया, अपने पिता को छोड़कर दूर देश निकल गया। जब धन संपत्ति खत्म हो गई, जब कंगाल की स्थिति आ गई, इसके पास खाने पीने को भी नहीं था, उस समय इसको स्मरण आया, ये आपे में आया। मेरे प्रियो, हमें आपे में आने की जरूरत है। ये इस बात को सोचकर आपे में आया कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर सूअरों की फली खाने के लिए भी तड़प रहा हूँ। हालेलुया। सूअरों की फली खाने के लिए भी मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ और मैं भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। आगे बेटा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और इससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर क्या हुआ, इसने बोला मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, मन में विचार कर रहा है कि पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, तू मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरे योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे नौकर बनाकर ही रख ले। मेरे प्रियो, आगे समय नहीं है कि मैं इस बात को डीपली बता सकूं, लेकिन आगे हम थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे।
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बस हम यहीं तक इस बात को पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने ये निर्णय लिया, वो आपे में आया, पछताकर अपने पिता के पास जब वो लौटा तो पिता ने उसको गंदी कुचली, मैली कुचली हालत के अंदर ही उसको गले लगाया। जैसा वो गंदगी के अंदर था मेरे प्रियो, पिता ने उसको गले लगाया। वो पिता कोई और नहीं, वो पिता परमेश्वर है। हम जब संसार में थे, गंदे थे, उस गंदगी के अंदर ही उसने हमारे जीवन को, हमको अपनाया और हमको गले लगाया। आज हम किसी व्यक्ति की कमियों को, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम गंदे थे, हम पापी थे, अपवित्र थे, फिर भी उस पवित्र परमेश्वर ने हमारी गंदगी के साथ हमें एक्सेप्ट किया, हमें गले लगाया, हमारे जीवन से हमारी गंदगियों को दूर किया। उस पाप के वस्त्र को उतार कर हमको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनाने के बाद भी अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं तो मेरे प्रियो, कोई फादर्स डे हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता ये फादर्स डे, क्योंकि हम उस पिता के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। उसने हमें गंदा गंदा गले लगाया। इस बेटे ने गलती करी, उसके बाद भी बाप ने जब इसको दूर से देखा, इस पर तरस खाया। एक दिन जब हम यीशु मसीह के पास आए, कलीसिया में आए, तो यीशु ने भी हम पर तरस खाया। उस पिता ने हम पर तरस खाया, उस पिता ने हमको गले लगाया, उस पिता ने हमको चूमा, हमारे पाप के वस्त्र को हमारे जीवन से उतार कर, हमारे गंदे वस्त्रों को हमारे जीवन से दूर करके हमको पाप का वस्त्र उतार कर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। लेकिन आज भी हम अगर पाप के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं, आज भी हम अपने गंदे स्वभाव, गंदी आदतों के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं, गंदे विचारों के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो, सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, हम अपने स्वभाव से, हम अपनी एक्टिविटी से इस चीज को बताते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस मेरे लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। परमेश्वर की वो कुर्बानी, वो बलिदान मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अपने एटीट्यूड को चेंज करें, क्योंकि पिता का आज सवाल है कि और क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। मेरे पास एक ही था, मैंने वो तुझे दे दिया। यहाँ पर पिता हमको गले लगाने को तैयार है, पर जरूरत है हमारे आपे में आने की। पिता हमें गले लगाने को तैयार है, लेकिन जरूरत है हमारे आपे में आने की, पश्चाताप करने की, पछताने की, अपने आपे में आएंगे। यीशु मसीह हमारे अंदर फलों को ढूंढ रहा है। इस दाख की बारी के अंदर यीशु मसीह दाखों को ढूंढ रहा है, फलों को ढूंढ रहा है। हमारे अंदर यीशु मसीह फल ढूंढने आता है। परमेश्वर हमारे अंदर फल ढूंढने आता है। जब नहीं पाता फल तो वो निराश हो जाता है कि मैंने इस पेड़ के लिए क्या नहीं किया, मैंने इस मनुष्य के लिए क्या नहीं किया, फिर आज इसके जीवन के अंदर फल क्यों नहीं है। गलातियों 5:22 के अंदर हम फलों को देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फल क्या क्या है। उन फलों को अपने जीवन के अंदर लागू करें, उन फलों को अपने जीवन के अंदर लेकर आए। गलातियों 5:22 एक बार बेटा पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम अपने अंदर जांचें कि क्या ये फल हमारे अंदर है, और नहीं है तो पवित्र आत्मा से मांगिए। पवित्र आत्मा को कहें कि इन फलों से तो मुझे भर, ताकि पिता जब मेरे जीवन के अंदर फल ढूंढने आए तो उसको ये फल दिखने पाए, वो मुझे अच्छी दाख के रूप में देखने पाए, निकम्मी दाख के रूप में नहीं। जब वो मुझसे आशा लगाए तो मैं उसको निराश ना करूं, क्योंकि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे लिए एक ही बेटा था मेरे प्रियो, उसको भी कुर्बान कर दिया, उसको भी नहीं रख छोड़ा। असली फादर्स डे का मतलब यही है, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करना, उसका आदर करना, उसके वचन का आदर करना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। फादर्स डे का मतलब यही है मेरे प्रियो। अगर हम हैप्पी फादर्स डे ना भी बोले, अगर हम उसको आई लव यू डैडी ना भी बोले, और अगर हम उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, जिस बात से वो प्रसन्न होता है उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, तो हम साइलेंट लवर हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिता जान जाएगा कि ये बेटा मुझसे प्यार करता है।
हम सुबह से लेकर रात तक आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी के नारे लगाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमसे वो ये नहीं चाहता कि हम उसको आई लव यू बोले। वो हमसे चाहता है हम अपने कामों से दिखाएं कि हम उससे प्यार करते हैं, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने एटीट्यूड से दिखाएं कि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। हम इफिसियों 6 पढ़ेंगे, ये आखिरी आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहीं पे मैं अपने कथन को विराम दूंगी। इफिसियों 6 1 से 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। प्रभु में अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। जो आपके माँ बाप है, अगर आप प्रभु में हैं और वो भी प्रभु में हैं, तो उनके आप आज्ञाकारी बनो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ एक प्रॉमिस भी है। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कि तेरा भला हो, अगर तू माँ बाप का आज्ञाकारी होगा तो तेरा भला होगा, और तू इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, यानी परमेश्वर तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और तेरा भला होगा, अगर तू माँ बाप का आज्ञाकारी हो। और माँ बाप के विषय में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, अपने बच्चों को क्रोध मत दिलाओ। माँ बाप से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बच्चों को क्रोध मत दिलाओ। बार बार एक चीज, एक हरकत करके अपने बच्चों को दुखी ना करो। कई बार माँ बाप की आदत होती है, बच्चों को एक ही चीज पे बार बार टोकते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को गुस्सा आता है। बार बार टोकना, बार बार गलत हरकत करना छोड़ दो। अगर आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी माता बनना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को टोकना छोड़ दो। सेम थिंग बार बार बोलना छोड़ दो, सेम हरकत, सेम चीजें करना छोड़ दो। जिन गलत चीजों से हमारे बच्चों को क्रोध आता है, रीस आती है, वो काम करना छोड़ दो। आगे, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा में बच्चों को बढ़ाओ, उनको चेतावनी दो, उनका पालन पोषण अच्छी रीति से करो। बच्चे परमेश्वर की दी हुई आशीष है, उनके साथ हम खेले नहीं। माँ बाप को अगर माँ बाप बच्चों की अच्छा पालन पोषण करेंगे, तो बच्चे भी माँ बाप की आज्ञाकारी बनेंगे। माँ बाप को भी इस बात को समझना है, तो बच्चों को भी इस बात को समझना है। हमारा जैसे शारीरिक पिता हमसे उम्मीदें रखता है, आशाएं रखता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे आशा रखता है। और आज उसका एक ही सवाल है कि क्या करना बाकी रह गया था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। अब हमारे आपे में आने की बारी है। अब हमें जरूरत है उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, जो अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया था, अपने पिता से दूर चला गया था, अपने स्वभाव में और अपनी गंदी आदतों के अंदर मस्त हो गया था, लेकिन जब आपे में आया तो पिता से आके माफी मांगा। आज हमें भी आपे में आने की जरूरत है। यीशु मसीह आज भी वहीं खड़ा है, पिता आज भी वहीं खड़ा है, हमें गले लगाने के लिए, हमें चूमने के लिए, हमें एक्सेप्ट करने के लिए। क्या हम उसके पास लौट कर आएंगे? उसका एक सवाल है कलीसिया से कि इस दाख की बारी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसका एक सवाल है। लेकिन जब मैं फल ढूंढने आता हूं तो मुझे मेरी दाखों के अंदर निकम्मी दाखें क्यों मिलती हैं? मुझे फल क्यों नहीं मिलता? अपने जीवन को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, गलातियों 5:22 के फलों को अपने जीवन के अंदर लेकर आए और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जब तू इस दाख की बारी के अंदर आशा लगाए और जब तू मेरे अंदर फ्रूट ढूंढने आए, तो तुझे वो पवित्र आत्मा के फल नजर आए। अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को आज परमेश्वर से कहे, प्रभु तू चेंज कर, तू मेरे स्वभाव, मेरे जीवन को तू बदल, मेरी बोली को तू बदल, मेरे उठने बैठने को तू बदल। अपनी आंखों को हर एक व्यक्ति बंद करे, अपने जीवन पर मेडिटेट करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, अपने स्वभाव के लिए, अपनी गंदी आदतों के लिए परमेश्वर के सम्मुख रोए, टूटे, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे बदल।
अगर हमने आज तक अपने लिए प्रार्थना नहीं की मेरे प्रियो, तो आज से आपे में आने की हमें जरूरत है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने लिए टूट कर प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा इस समय मौजूद है। पवित्र आत्मा है कि कुछ छूना चाहता है। पवित्र आत्मा को पुकारे, रोकर पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा तू मुझे छू, मुझे तोड़, मुझे बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरी आदतों को बदल, मेरी गंदगी को मेरे जीवन से तू बदल। मेरे प्रियो, अगर सही मायने में आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं, तो स्वर्गीय पिता के लिए फादर्स डे यही है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। जो बलिदान उसने अपने पुत्र का किया, उस बलिदान पर विश्वास करें, उस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। अपने जीवन पर मेडिटेट करें, अपने जीवन को जांचें। आपके जीवन के अंदर क्या कमी है वो आप जानते हैं। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से उन गंदगियों को, उन कमियों को तू दूर कर। पवित्र आत्मा इस समय तू जा। पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों के पास जाइए। पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों के पास जाइए। आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपके बच्चों के अंदर क्या कमी है। हस्तक्षेप कीजिए पवित्र आत्मा। सचमुच पिता, और कुछ बाकी न रह गया था जो तूने हमारे लिए नहीं किया। तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। आज तो हमारे अंदर फ्रूट को देखना चाहता है, अच्छी दाख के रूप में हमको देखना चाहता है। प्रभु, तेरा वचन कहता है निकम्मी दाखों को तू उखाड़ कर फेंक देगा, उन कांटे वाली दाखों को तू उखाड़ कर फेंक देगा, उनको नरक में डाल देगा। प्रभु, हम जब न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े रहे प्रभु, हम तेरे सम्मुख निर्दोष पाए जाए, तो ऐसी सामर्थ्य दे खुदा, ऐसी कुव्वत दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे बच्चों को छू पवित्र आत्मा, इस समय तेरे बच्चों को छू पवित्र आत्मा, तेरे बच्चों को छू, ताकि ये फादर्स डे के मतलब को समझ सके, तेरे प्रेम को समझ सके प्रभु कि तूने किस रीति से मानव जाति से प्रेम किया, किस प्रकार से तूने अपने इकलौते पुत्र को जो एक ही था हमारे प्रेम के लिए उसको कुर्बान कर दिया। अब हमारी बारी है, हमें आपे में आने की जरूरत है। अब हमें तुझसे प्रेम करने की जरूरत है। अब हमें तुझे दिखाने की जरूरत है कि हमारे अंदर पिता ये फ्रूट है, क्योंकि तू हमारे अंदर फ्रूट ढूंढने आता है। प्रभु, फ्रूटफुल जीवन बना पिता तेरे बच्चों, फलों से लदा हुआ जीवन बना। आत्मा के फल इनके अंदर भर दे मेरे पिता। प्रेम, धीरज, शांति, भलाई, संयम, नम्रता, आनंद, विश्वास, इन चीजों से परमेश्वर, इन फलों से तेरे बच्चों को तू भर दे मेरे, तेरे बच्चों को तू भर दे मेरे, तेरे बच्चों को तू भर दे मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे बच्चों को, दया कर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक को छू इसी समय। टच होली स्पिरिट, बदल दे अपने बच्चों के स्वभाव को पवित्र आत्मा, बदल दे इनकी आदतों को, इनके जीवन को, इनके देखने के नजरिए को, इनके बोलने के तरीके को इनके अंदर भर दे तेरी आत्मा। तेरे फलों से तू उनको भर दे। यस जीसस। माँ बाप को भी तू समझ दे प्रभु कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाए। आमीन। समझ दे पिता, ताकि माँ बाप बच्चों को समझ सके, बच्चे माँ बाप को समझ सके। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी बन सके, माँ बाप बच्चों का पालन पोषण मसीह की प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार करने पाए। बदल दे प्रभु, एक एक परिवार को तू बदल दे मेरे को। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, आज आपने प्यारे परमेश्वर फादर्स डे के प्यारे परमेश्वर खुदावन असली पिता के प्रेम को आपने हमें सिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, जो इस लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं, जो प्यारे परमेश्वर इसको बाद में देखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष करें। प्रभु, असली पिता आप हैं।
खुदावन अगर आप न चाहते तो प्रभु आज हम इस पृथ्वी पर ना होते। अगर आप न चाहते प्रभु तो हम कूच कर चुके होते। आप वो पिता है प्रभु, आपने हमसे दिया परंतु कुछ लिया नहीं। प्रभु मुफ्त की सांसें, हर एक चीज को आपने हमें प्रोवाइड किया। आपका प्यार बहुत अद्भुत और बहुत अमेजिंग है। आपके प्यार में परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत प्यार है। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाए, आप महिमा पाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन पर मेडिटेट करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते, प्रभु आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को करना चाहते। अवश्य आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जहां रास्ते बंद हैं परंतु खुल नहीं रहे। प्रभु चाहते हैं मेरे प्यारे बेटे, पहले तो पिता के प्रेम को जान, पिता की आज्ञाओं पर चल, वचन के अनुसार चल, तो मैं तेरे लिए वैसा ही द्वार खोल दूंगा। मैं तेरे लिए सारे मार्गों को सीधा कर दूंगा। परमेश्वर का आपसे वादा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जांचें कि आप कहां से गिरे हैं। जांचें आप किस और परमेश्वर को छोड़कर आए, संसार में क्यों लौट गए, संसार आपको इतना प्रिय क्यों लगा। संसार ने हमें कुछ न दिया, संसार ने हर वक्त हमसे हर चीज का हिसाब किया, परंतु परमेश्वर ने हमें हर एक चीज मुफ्त में दी। आज तक, अब तक हमें संभाल के रखा, हर एक चीज का हमसे किसी प्रकार का हिसाब न किया और बेपनाह मोहब्बत की। फिर भी हमने संसार को प्रिय क्यों जाना। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेडिटेट करें, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, पिछले दिनों पर मेडिटेट करें कि हमने परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलकर हमने अपने जीवन में क्या खोया है। प्रभु आज भी आपको पुकारता है। पिता कहता है, आप बेटे मैं तुझे गले लगा। आप जिन पापों में हैं, जिन गंदगी में हैं, पिता ने उड़ाऊ पुत्र को भी गले लगाया। आज वो आपको भी गले लगाना चाहिए। आपको मन फिराना होगा, अपने आप पर मेडिटेट करना होगा, अपने जीवन पर मेडिटेट करना होगा। आज का दिन फिर लौट कर ना आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। पाप से अपने आप को मन फिराएं, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, पिता से बात करें। पिता आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। आपने हमसे बहुत प्रेम किया, हमसे अद्भुत रीति से बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते, इस कलीसिया के हर एक बच्चों को प्रभु खुदावन आपके हाथों में क्या करें, अपने अनुग्रह अपनी दया से भर देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें, या वह तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, या वह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, या वह अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को लाइव सभा में आते हैं। इस रीति से अगले रविवार को भी ऐसे सुबह 10 बजे लाइव सभा में आएंगे। अगर जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा
आप उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं और उन्हें प्रोत्साहन करें कि वो सब्सक्राइब करें, जैसे हर एक नोटिफिकेशन उन तक जा सके। प्रभु आप सबको आशीर्वाद। जय मसीह। जय मसीह।